अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के मेन डाटा यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करेंगे। तो उनकी अगर फोरकास्ट देखें हम कोर सीपीआई नंबर्स की, तो वो फोरकास्ट है 0.4%, जो कि प्रीवियस थे 0.9% मंथली बेसिस पे। इसके साथ ईयरली बेसिस के भी आएंगे, वो भी आपने वॉच करने हैं। उसके बाद हैं जी सीपीआई नंबर्स, जिनकी फोरकास्ट है 0.5%, प्रीवियस थे वो 0.9% मंथली बेसिस पे। उसके साथ ईयरली नंबर्स भी आएंगे, वो भी आपने वॉच करने हैं। और उसके अलावा एफ एम सी मेम्बर्स हैं, उनकी स्पीक्स हैं। एक बूस्टे के हैं और दूसरे पता नहीं नाम मुझे याद नहीं। और इसके अलावा एक एम इवेंट जो रहेगा वो 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन रहेंगी। अब इसका क्या असर होगा, उससे पहले आपने नंबर्स पर भी गौर करना है कि जैसे फोरकास्ट है कोर सीपीआई की 0.4%, अगर वो अबव फोरकास्ट आती है, लेकिन क्या वो प्रीवियस 0.9% से अबव है या बिलो है, ये भी आपने देखना होगा। यानी कि जो आज का डाटा है यह सिंपल नहीं है। जैसे नॉन फॉर्म पे रोल्स में मैंने आपको बताया था कि नंबर पॉजिटिव आए तो गोल्ड डाउन होगा, नेगेटिव आए तो गोल्ड अप होगा, और मिक्स आए तो मिक्स रिएक्शन नजर आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स में ऐसा नहीं है। इसमें एक ही नंबर से आपको दो सिनेरियो मिल सकते हैं, यानी कि एक ही डाटा से दो किस्म के मूव पॉसिबल हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर डाटा अच्छा आता है, अबव फोरकास्ट से ज़्यादा आता है सब डाटा, कोर सीपीआईबी और सीपीआईबी, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ईज होने की बजाय बढ़ रही है। तो आपको पता है कि गोल्ड को इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज कहा जाता है, तो इससे गोल्ड अप होगा और डॉलर डाउन होगा। लेकिन जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, इसको अगर हम प्रीवियस देखें कुछ 2-3 मंथ में, जब से आप देखें यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं, बल्कि हाईएस्ट लेवल पर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें गोल्ड में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसे आप हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन गोल्ड आपको उस तरह नहीं नज़र आ रहा, उस लेवल्स पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। इसी तरह अगर नंबर पॉजिटिव आते हैं, तो दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि जैसे आपको पता है कि फेड में इमरान की टून हाकिश नज़र आ रही है और टेपरिंग की बहस चल रही है, तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन फेड को और जल्द टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की तरफ लेकर जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे अहम टूल जो होता है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना होता है। तो इस तरह अगर मार्केट ये व्यू लेती है डाटा से, तो ये डॉलर को मजबूत करेगा और गोल्ड को डाउन करेगा। ठीक है, यानी कि एक ही डाटा के दो इफेक्ट होंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर डाटा फोरकास्ट से कम आता है, तो पहले सिनेरियो में गोल्ड डाउन होगा और डॉलर अप। लेकिन अगर हम दूसरा सिनेरियो लें, जो मार्केट एक और सिनेरियो ले सकती है कि इन्फ्लेशन आर्जी है और जल्द ये डाउन हो जाएगी और इजी मनी पॉलिसी को कुछ अर्सा के लिए और बढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ फिर डॉलर के लिए नेगेटिव होगी और गोल्ड के लिए पॉजिटिव। बहरहाल, अब ये चीज़ें हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये डाटा है इस तरह का, इसमें किसी किस्म का भी रिएक्शन आपको देखने को आ सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप डाटा को देखें और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन को देखें और लेवल को देखें और उस साइड पर जाएं जिस पर मार्केट जाती है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी चार्ट पर। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखें तो ये जो एक रेंज थी ये वाली, अगर आप देखें ये, इसके ऊपर कल उसने डेली क्लोजिंग दी है 93 के अबव। तो आज भी अगर आप देखें तो 93.12 पे चल रहा है। यानी कि अब गोल्ड सॉरी डॉलर जो है वो अब ये लेवल पर जाएगा, यानी कि 93.20, 93.30 और इवन 93.43 तक जा सकता है, 93.43 तक। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इस हाई के ऊपर 94.345 के आसपास के ये हाई हैं, इसके ऊपर अगर डॉलर ने क्लोज दिया, तो फिर डॉलर में एक बहुत अच्छी तेज़ी आएगी और पूरे एक इंडेक्स की तेज़ी भी आ सकती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर रखनी है ज़हन में, अगर नेक्स्ट मैं आपको नहीं भी बताता, याद नहीं रहता तो। अब हम चलते हैं जी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पर। तो ये है जी यूएस की बॉन्ड यील्ड का चार्ट। ये हमारी सपोर्ट थी, उसको रेजिस्टेंस बनाया और फिर अब उसने सपोर्ट को बना लिया है।
यहाँ पर अगर हम देखें बॉन्ड यील्ड में तो एक डबल टॉप कंडीशन हमें नज़र आ रही हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तकरीबन डबल टॉप की कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो बॉन्ड यील्ड हैं, ये इस तरह यानी कि ये इस तरह मूव कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटली अब टेपरिंग की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही है, तो ये चीज़ें इसको इसके लिए पॉजिटिव हैं। तो यानी कि ये लॉन्ग टर्म में 150 और 160 तक भी जा सकती हैं दोबारा से। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो फिलहाल गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। थोड़ी सी आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें आप ज़रा देखिएगा। तो जिस लेवल पर ये चल रहा है, अगर हम देखें आज या प्रीवियस 2 दिन, अगर इसको ये ब्रेक करता है डेली क्लोजिंग में, तो फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये 1680 तक दोबारा से जाए, 1680 1678 तक। ठीक है, ये जो आपको मैं चार्ट पर दिखा रहा हूँ ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर हम टेक्निकल देखें और गोल्ड का बिहेवियर देखें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर गोल्ड ने ये इसकी सपोर्ट बनाई, इसने 1760 के आसपास गया और इसमें उसने इस कैंडल में उसने ब्रेक किया। फिर गोल्ड गया 1676 के आसपास के लो बनाए और दोबारा से अगर आप देखें एग्जैक्टली उसने आकर फिर अपने जो सपोर्ट लेवल था, जो रेजिस्टेंस बन चुकी थी, उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद दोबारा वो गया और जाकर उसने डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर आया, फिर उसने रीटेस्ट किया और फिर उसने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब सेम यही कंडीशन हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो टेक्निकली होना ये चाहिए कि यहाँ पर करेक्शन आनी चाहिए और गोल्ड को दोबारा से जाकर अपने इस लेवल को रीटेस्ट करना चाहिए, 1755-60 के एरिए, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पर किया, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि दोबारा से वो 1700 और 1680 की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो टेक्निकली करेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती, जिस तरह डॉलर पॉजिटिव चल रहा है, बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव चल रही हैं, तो वो फिर हम ये वाला सिनेरियो लेंगे कि ये है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली जिस तरह हम गोल्ड के प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, तो गोल्ड की आदत रही है कि वो अपने लेवल्स को रीटेस्ट करता है ज़रूर। ठीक है, तो अगर ये वही रीटेस्ट करें तो यहाँ पर फिर एक अच्छी एंट्री होगी और एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बड़ा अच्छा होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम यानी कि बाय में चले जाएंगे, और यहाँ अगर रिवर्स होगा तो दोबारा से एक अच्छा प्रॉफिट हमें देगा। तो ये एंट्रीज होती हैं, ये थोड़ी सी आज मैंने तफसील से डिस्कस कर दी। चले हम इंट्राडे पे चलते हैं जी। तो ये है जी इंट्राडे के लिए लेवल्स मेरे पास। अगर आपको कल याद हो तो कल हमारी स्पोर्ट थी 17 18 16 की। तो सारा दिन गोल्ड नहीं गया, लेकिन यूएस सेशन में गया और उसके बाद एक अच्छा रिवार्ड आपको दे गया। अगर आप देखें तो 100 से यानी कि 100 पिप से आप कह सकते हैं 120 140 पिप तक वो आपको दे गया यहाँ से। ठीक है, तो यही होता है कि लेवल के वेट किया करें। तो अगर हम देखें तो आज इनिशियल जो रेजिस्टेंस हमारी बन रही है वो 1737-38 की है, ये वाला लेवल आपको नज़र आ रहा होगा। और इनिशियल सपोर्ट जो आपको नज़र आ रही होगी वो आ रही होगी 1724, जो आज का इसका लो है। ये तो है इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आज हम अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी। तो आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, सॉरी सपोर्ट पहले देख लेते हैं जी। तो टुडे आवर सपोर्ट इन गोल्ड इज 17, 18 एंड 16 लेवल, यानी कि हमारा जो आज का सपोर्ट लेवल है वो है 17, 18 और 16। अगर गोल्ड ये लेवल ब्रेक करता है तो गोल्ड 1710, 1705, 1700 और 1688 और 1680 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पर जो हमारी आज की रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी ये वाला लेवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। तो आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, टुडे आवर रेजिस्टेंस इन गोल्ड इज 1744.45, यानी कि आज जो हमारी रेजिस्टेंस है वो है जी 1744.45 की। अगर ये गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 750 और 7060 जो उसका मेन रीटेस्ट लेवल है उसको वो टेस्ट कर सकता है, ये वाला लेवल 70 60 65 का। ठीक है जी। तो ट्रेंड फिलहाल आपको पता है कि गोल्ड का वीक चल रहा है, तो उस लिहाज से ही अपनी एंट्रीज लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि अच्छे मूव आ सकते हैं। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें मैं तमाम लेवल लिख देता हूँ। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। जो डाटा की अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में ही आपके साथ अपडेटेड जो होगी लेवल्स की वो आपके साथ शेयर कर दूँगा शाम के वक्त। ठीक हो गया जी, खुश रहें, शुक्रिया, थैंक यू।